कई लोग अपनी बैकलॉग्स कवर कर रहे होंगे, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले क्या स्टार्ट करूं, फिजिक्स पढूं, बायो पढूं या केमिस्ट्री पढूं। दोबारा देखिए, समझिए चीजों को और अपने लिए एक रास्ता बनाइए। उन सभी का सोल्यूशन आज मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। एम्स, ये एक हर नीट एस्पिरेंट का सपना है। आज इस सपने को सच्चाई में बदल देते हैं। लेट्स एम फॉर एम्स टुगेदर। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। आई नो आज भी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे पढ़ाई शुरू करें, कैसे स्कूल और कोचिंग को मैनेज करें, कब सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें। कई लोग अपनी बैकलॉग्स कवर कर रहे होंगे, कई लोग पहले चैप्टर में ही अटके होंगे, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले क्या स्टार्ट करूं, फिजिक्स पढूं, बायो पढूं या केमिस्ट्री पढूं। उन सभी का सोल्यूशन आज मैं आपको देने वाली हूं इस वीडियो में। आई विल बी गिविंग यू ओनली 8 points which will give your favorite college, that is AIMS. It's not a dream. Let's make it a reality. आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ लिंक गिवन ऑफ आवर व्हाट्सएप चैनल। उस पर आप जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। इवन दिस PDF ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग इन दिस चैनल। मैं ये शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। दोबारा देखिए, समझिए चीज़ों को और अपने लिए एक रास्ता बनाइए। एंड इफ यू स्टिल बिलीव कि you want to join our batch, that is AIMS Target Batch 2026. It's a 1-year course program where we provide live lectures. We have 24/7 doubt solving platform जहाँ पे आपको 1 से 2 घंटे में आपके सारे solution मिल जाएंगे। We have a personalized mentorship session जहाँ पे हम आपके साथ personally connect करेंगे। Small batch size रहता है, information भरपूर मिलती है and not to forget our mocks and AITS बहुत सारे मिलेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। 8 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। जितनी भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन सबको साइड कर दो। आई नो शुरू में थोड़ा फील होगा, थोड़ा बुरा लगेगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स शायद तुमसे थोड़ा नाराज हो जाए, तुम्हारी फैमिली शायद शुरू में कॉपरेट ना कर पाए, बट जब तुम खुद अपना टारगेट देखोगे, जब तुम खुद चीज़ों को समझोगे, तो वो लोग तुम्हारे लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। फ़ोन हटा दो, लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है, यूज स्मॉल फोन्स जो नॉर्मल हमारे सिर्फ कॉल उठाने के लिए, कॉल सुनने के लिए हैं, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ तुम्हारी ऑनलाइन लेक्चर्स है। अपनी क्लासेस लैपटॉप पे लेना शुरू करो रादर देन यूजिंग फोन्स। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। जिस दिन तुमने क्लास लैपटॉप पे लेके लैपटॉप यूज करके बंद करना सीख लिया ना, तुम्हें एक्चुअली डे के वो 24 आवर फील होंगे। फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू विच इज नॉट इन्वॉल्व तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी फैमिली के लिए केयर करो, बाकी सब चीजें भूल जाओ। आई नो अपने आप को भूलने के लिए नहीं कह रही हूँ, दुनिया को भूल जाओ अभी के लिए। सिर्फ अपने टारगेट में मेंटेन रखो, सबसे पहली बात। और हाँ, दूसरा पॉइंट, अगर कुछ चीज़ अचीव करनी होती है, जब हमें किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, हमारा कुछ टारगेट होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट नंबर नहीं, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए तुम्हारा कॉलेज, कि तुम कॉलेज में कैसे करने वाले हो, तुम किस कॉलेज में जाने वाले हो, किस कॉलेज के गेट से तुम अपनी क्लासरूम में जाओगे। जब वो फीलिंग आएगी ना दिमाग में, तब चीज़ें सारी अब मैनेजेबल हो जाएगी, तब चीज़ें सारी सेंस बनाने लग जाएगी। अपना कॉलेज देखो, जो भी तुम्हारा कॉलेज है, वेदर इट्स एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, GMC, PGI चंडीगढ़, कृष्ण कॉलेज, ऋषिकेश, VMC दिल्ली, जो भी तुम्हें लगता है, वो सब तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा बेस्ट नीट गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका कहीं ना कहीं एक पोस्टर लगा लो रूम में, कहीं ना कहीं एक बड़ा सा लिख दो कि दिस इज योर टारगेट, लिखो उसको वहां पे। नंबर 3, कीप योर सब्जेक्ट्स रेडी। सारे अपने जो सब्जेक्ट वाइज है सब कुछ एकदम फॉलो कर लो सिलेबस। जो भी तुम्हारा बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी का सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री में जो तुम्हारे सिलेबस है, जो डिलीटेड पोर्शन है उसको भी एक जगह लिख लो कि हाँ ये तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। फिजिक्स में जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सारा सिलेबस एक जगह नोट डाउन करो। मेक अ नोटबुक बनाना सीखो, लिखना सीखो। जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हें वो याद रहेगा। राइट ऑन ऑल द चैप्टर्स, उनकी वेटेज वाइज अगर बात करें, चैप्टर वाइज बात करें, इंपॉर्टेंस, ये सब की वीडियो हमारे चैनल नीट आई कॉन्टा पे आपको इन डिटेल मिल जाएगी कि आपको कौन से चैप्टर्स को पहले वेटेज देनी है एंड कौन से इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं। रूल नंबर 4 हसल होने वाली है कि आपको दिन
पर डे के हिसाब से जो आपकी पढ़ाई रहे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहे, उसको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले जब भी, इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, इफ़ यू आर अ नाइट पर्सन, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप रात में पढ़ना आपको अच्छा लगता है या आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। जब भी आप सुबह उठ रहे हैं, आप अपनी एक डायरी में पॉइंट लिख लो कि आज मुझे इस चैप्टर से ये पॉइंट करना है, आज मुझे ये वाले चैप्टर का ये करना है। जो भी आपके टारगेट्स है, डेली टारगेट्स या डेली टास्क, मैं तो बोलूँगी ये भी लिखना शुरू करो कि आप कितने बजे उठे, कितने बजे खाना खाया। थोड़ा बहुत एक होता है ना कि इवन इफ यू स्पेंडिंग 1 आवर इन जस्ट इन अ प्लेजर टाइम एंड ऑल, जहाँ पे आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, बात कर रहे हो, वो भी लिखो। मे बी नेक्स्ट टाइम से तुम्हें वो 1 आवर लगे कि हाँ यार मैं इसको 45 मिनट्स करता तो मेरे 15 मिनट स्टडी में चले जाते। सो जस्ट नीड टू राइट डाउन योर पॉइंट्स इन योर डायरी। आप अपनी एक डायरी बना सकते हो, उसमें सब पॉइंट लिखो। स्कूल वालों बच्चों के लिए मैं बोलूँगी 4 to 5 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। एंड ड्रॉपर्स के लिए आई शुड से कि देयर शुड बी 7 to 8 आवर्स ऑफ योर सेल्फ स्टडी। मैं ये सेल्फ स्टडी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, जो आपकी कोचिंग या स्कूल में क्लासेस लगेंगी, उसके अलावा आपको इतना पढ़ना है। Those are should be divided into 2 subject and 3 subject daily। मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में करो, अच्छे से करो, और या आप 3 भी कर सकते हो कि आप 45 मिनट्स ऑफ इट्स थ्योरी एंड 45 मिनट्स ऑफ इट्स क्वेश्चन। 45 मिनट रूल होता है, उसको फॉलो करो कि आपको जो भी पढ़ना है उसका 45 मिनट्स की थ्योरी करो और 45 मिनट्स में क्वेश्चन लगाओ। हार्डली मे बी हो सकता है कि आप पहले शुरुआती टाइम में 45 मिनट्स में मे बी एबल टू सॉल्व ओनली 20 to 30 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन एक रहता है एवरेज, और उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और हाँ, वो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करेगा, जैसे बायो के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, केमिस्ट्री के थोड़े और थोड़े से टाइम लेंगे, एंड फिजिक्स से थोड़े और टाइम लेंगे। तो 45 मिनट्स थ्योरी, 45 मिनट्स आपका क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट रहना चाहिए, एंड इट शुड बी इंक्लूडिंग लाइक दैट हमारे तीनों। वो आपकी प्रेफरेंस है, यू वांट टू टेक 2 सब्जेक्ट्स और यू वांट टू टेक 3 सब्जेक्ट्स, अप टू यू। मैं प्रेफर करूँ तो 2 सब्जेक्ट करना चाहिए, बट बच्चे 3 सब्जेक्ट में भी अपना अच्छा स्कोर ले आते हैं। गेट योर कॉन्सेप्ट एंड डाउट क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उसको कैसे क्लियर करना है। हाउ, द क्वेश्चन इज हाउ। आस्क योर टीचर्स विदाउट एनी हेजिटेशन। अपने टीचर से बात करो यार, कोई जज नहीं करता है। शायद तुम्हारे लिए वो सिली क्वेश्चन हो सकता है, तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन नहीं है, बट वो टीचर के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। पूछो उनसे, जाके बात करो। गूगल पे आंसर निकालोगे तो 2 आंसर निकलेंगे, और 2 आंसर का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे नीट के पेपर में, हमें एक ही आंसर देना होता है। तो प्लीज आस्क योर टीचर, आस्क योर फ्रेंड, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, बुक से पढ़ो। एक रेफरेंस बुक जो भी तुम प्रेफर कर रहे हो उससे पढ़ाई करो। नो नीड टू सर्च ऑन गूगल को छोड़ दो अब इस चीज़ों के लिए। लर्न योर वीक टॉपिक्स फर्स्ट। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कोई वीक टॉपिक है, उसमें क्या करो, सबसे पहले अपने जो क्लास नोट्स है उसको समझो अच्छे से। रीड नहीं करना है। अब रीड करोगे तो बोलोगे कि मैम हमें याद नहीं है। अब मैंने वर्ड चेंज कर दिया, आई चेंज टू अंडरस्टैंड योर ट्रस्टेड क्लास नोट्स एंड मेक अ शॉर्ट फॉर्म, जहाँ पे आप 1 से 2 पेजेस में अपने चैप्टर को सम अप कर दिया, शॉर्ट पॉइंट्स लिख के, इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख के। राइट ऑन ऑल योर एरर्स, जहाँ भी आपको उस चैप्टर में एरर फील हुआ कि लाइक ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं, ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, एंड आस्क योर टीचर ऑन द सेम डे। अपने टीचर से बात करो या अगले दिन जाके टीचर से पूछो कि ये मुझे नहीं है, आप मुझे बताओ। ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तब भी आप अपनी क्लास में जाते हो, अगले दिन जाओ, पूछो उस बारे में। जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आता तब तक बीमारी का पता नहीं लगता है ना। वैसे ही आपको हमारे पास आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, देन ओनली वी कैन सॉल्व इट फॉर यू। सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। जैसे अगर आपको वो टॉपिक समझ आता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है, बुक से पढ़ा, टीचर से समझा, दोस्तों से समझा, उस पे जाते ही 3 से 4 क्वेश्चन लगा लो। जैसे ही तुम 3 से 4 क्वेश्चन लगाओगे और वो सॉल्व हो जाएंगे ना, तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंट फील होगा कि येस, वन ऑफ द टॉपिक विच वॉज वीक फॉर मी, आई डिड इट लिटरली, एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुशी से पढ़ो, रिलैक्स रहो। आई नो एनर्जी होनी चाहिए, बट एट द एंड जब तक तुम प्रेशर में रहोगे तब तक एक अच्छा इंसान शायद नहीं बन पाओगे। प्रेशर लो बट टेंशन मत लो। नो नीड टू टेक टेंशन कि यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। शायद तुम्हें भी नहीं पता है या मुझे भी नहीं पता है, बट मेरे दिल में ये नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। एटलीस्ट वी ट्राइड, एटलीस्ट हमने कोशिश की, आगे का रिजल्ट जैसा भी रहे। रिलैक्स रहो, खुशी से पढ़ो, कामली चीज़ों को हैंडल करो। बस इतना बोलना चाहूँगी। थैंक यू एवरीवन।